आज हम शुरू करेंगे अपनी ज्योग्राफी की नई सीरीज को। ये क्वेश्चन सीरीज हमारी है एसएससी, रेलवे, वीडियो, सीजीएल, एनटीएस, डीएसएसएसबी, डीडीए, आईएएस, पीसीएस, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आज हम इस श्रृंखला का पहली क्लास शुरू करेंगे और इस श्रृंखला में हम अपनी पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके लिए, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। ये अपनी पहली क्लास है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीजिएगा। ये हमारी श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरेगी। तो अपना ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि तो इन 8 राज्यों को याद करने के लिए एक अपनी शॉर्ट ट्रिक है। इसके लिए लिखते हैं हम राम मित्र गुप्त झाछ। ठीक है, तो अपना रा से हो गया है राजस्थान, म से हो गया है अपना मध्य प्रदेश, मी से हो गया है मिजोरम और त्र से हो गया है त्रिपुरा और गु से हो गया है गुजरात, प से हो गया है पश्चिम बंगाल और झा से हो गया है झारखंड और छ से हो गया है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हमारे इन 8 राज्यों में इसमें ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है? झारखंड। झारखंड जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, याद रखिएगा इसको। चलिए अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा से अभी जैसा कि हमने 8 राज्य भी डिस्कस किए हैं, उन 8 राज्यों में इनमें से कौन सा राज्य है? तो अभी जैसा हम बता चुके हैं, तो कौन सा राज्य होगा इसमें? राम, राम से हो गया क्या है? राजस्थान। ठीक है, तो इसमें कौन सा पहला ही मिल गया है? क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान से तो हमारी कर्क रेखा गुजरती है, बाकी जम्मू कश्मीर इससे बिल्कुल भी नहीं जाती है, ना ही हिमाचल प्रदेश से जाती है और ना ही बिहार से जाती है। ठीक है, चलिए अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन है अगरतला, बी है गांधीनगर, सी है जबलपुर और डी उज्जैन। तो अगरतला ये है नहीं, बी गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। और अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि गुजरात से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गांधीनगर। ठीक है, जबलपुर और उज्जैन ये काफ़ी दूर पर बसे हुए राज्य हैं। जो हमारा कर्क रेखा का जो अक्षांश गुजरता है वो हमारे गांधीनगर से नज़दीकतम स्थिति से गुजरता है। चलिएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो हमारा ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी है चेन्नई, सी है भोपाल और डी है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक जो है गर्मी कहाँ होगी। तो गर्मी ये सब जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि गर्मी किस साइड अधिक पड़ेगी। हमारी पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे की ओर बढ़ेंगे, उतना ही दिन की मात्रा अधिक होगी, यानी कि दिन जो है लंबा होगा। और जितना हम भूमध्य रेखा की साइड आएंगे या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे जून महीने में, तब हमारे दिन की अवधि कम से कम होगी। तो हैदराबाद हमारा ये भी हमारा जो है नीचे की साइड में पड़ेगा, यानी कि दक्षिणी की ओर। चेन्नई वो भी दक्षिणी की ओर पड़ेगा और भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और दिल्ली सबसे अधिकतम जो उत्तरी साइड में पड़ेगा वो अपना दिल्ली होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर दिल्ली ही होगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो है अभिप्राय समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये इसका कहने का मतलब ये है कि जब भारत में रात के 12 बजते हैं, तब उसी वक्त एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं। तो जिस स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं उसका देशांतर कितना है। ठीक है, याम्योत्तर का अर्थ होता है देशांतर। ठीक है, तो इसको समझिएगा जरा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारत का जो देशांतर है वो कितने डिग्री देशांतर पे बसा हुआ है। वो है 82.5 डिग्री। ठीक है, तो कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो भारत जो हमारा देश है, जो जो ग्रीनविच मीन टाइम है, उस लाइन से 82.5 डिग्री देशांतर जो है पूरब में बसा हुआ है भारत। और और जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत का कितना मानक टाइम है, GMT प्लस 5.5। ठीक है, GMT प्लस 5.5, 5.5 का अर्थ होता है 5.5 घंटे, यानी कि GMT में जो टाइम होगा उसमें अगर हम 5.5 घंटे ऐड करते तो वो हमारा भारत का टाइम निकल आएगा। तो इससे एक बात साफ साफ जाहिर होती है कि जो देश GMT के पूर्व में होते हैं, GMT के सापेक्ष हमारा भारत किस साइड में है, पूरब में है। इसीलिए जो भी देश जितना पूरब में होंगे उसका जो है टाइम एक्स्ट्रा होगा, यानी कि ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जिन देशों का टाइम GMT से अधिक होता है वो देश पूरब में होंगे, और जिन देशों का टाइम GMT से कम होता है वो पश्चिम में होंगे। ठीक है, तो अब एक दूसरी बात और बताऊंगा मैं कि एक अंश देश 1 घंटा जाने पर, यानी कि 1 घंटा का जो समय होता है वो बराबर होता है 15 डिग्री देशांतर के। ठीक है, यानी कि अगर अगर हम 15 डिग्री देशांतर और पूरब में जाएंगे या पश्चिम में जाएंगे तो उस स्थान के टाइम में 1 घंटे का अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ भारत में कितना बज रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से रात्रि के 12 बज रहे हैं। अब 12 बज रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा जो स्थान है वहाँ पर क्या बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, यानी कि भारत के हिसाब से 6 घंटे वहाँ की टाइम और अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि 12 के बाद क्या बजेगा, 1 बजेगा, 2, 3, 4, 5, फिर ऐसे करके 6 बजेगा, यानी कि 6 घंटे हमको और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक, भारत के टाइम में अगर हम 6 घंटे और ऐड कर दें तो हमारा जो देशांतर है वो पता चल जाएगा। तो भारत के टाइम में अगर हम 6 घंटे ऐड करेंगे तो 1 घंटे में होता है 15 अंश का डिफरेंस। तो 6 घंटे में कितना हो गया, 6 × 15 अंश, तो बराबर 15×6 = 90 अंश। यानी कि 90 अंश अगर हम और उसमें ऐड कर दें तो हमें हमें क्या मिल जाएगा, उस स्थान का देशांतर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसी 90 अंश में भारत का देशांतर और ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, उस स्थान का जहाँ पर 6 बज रहे हैं उस स्थान का हमको देशांतर मिल जाएगा। तो ज़रा इसको ऐड करिएगा, तो कितने हो गए हैं, 82.5 का 1/2 इधर रहेगा, 2 0 2 हो जाएगा, और 8 और 9 17 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 172 सही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, या पूर्वी या उत्तर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। अगर इसी क्वेश्चन में एक और सवाल पूछ दे देता कि जहां पर जिस स्थान पर 6 बज रहा है सुबह का, उस स्थान का GMT में ये ऑप्शन मिल जाते तो हम क्या करते। तो GMT में कितना हमारा आगे है, तो GMT का मतलब हमारा हुआ है GMT, ये भारत का होता है कितना 5.5, और हमें कितना और ऐड कर रहा है 6 घंटे, क्योंकि 6 ही घंटे तो हैं यहाँ पर, ये 5.5 क्या होते हैं, घंटे होते हैं, और हमको 6 घंटे का ही आगे का टाइम चाहिए। तो इसमें अगर हम और ऐड कर दें 6, तो हमें कितना मिल जाएगा, GMT प्लस 6×5 = 11.5। ठीक है, तो जिस स्थान पर सुबह के 6 बजते होंगे उस स्थान का जो मानक समय होगा GMT प्लस 11.5 होगा। ठीक है, इस थोड़ा क्रिटिकल था, जरा समझेंगे तो फिर से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार और बता देते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। ठीक है, इसको अगर हम GMT में लिखते हैं तो GMT प्लस 5.5 होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 1 घंटे में जो हमारा अंतर पड़ेगा देशों के बीच में वो 15 अंश का होगा,
यानी कि 15 अंश का अगर हम देशांतर इधर या उधर शिफ्ट करेंगे तो हमें वहाँ के समय में 1 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, अब हमें सवाल के हिसाब से कितने घंटे जाने हैं, 6 घंटे। तो 6 × 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए, 15×6 = 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री अगर हम भारत के टाइम में और ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, उस स्थान का जो है टाइम मिल जाएगा, उस स्थान का क्या मिल जाएगा हमको, देशांतर मिल जाएगा कि वो किस देशांतर पर स्थित होगा देश। ठीक है, तो हमने 90 अंश प्लस 82 अंश किए तो 172 सही 1/2 पूर्वी देशांतर हमको मिल गया। तो ये इसका सही आंसर मिल गया। ठीक है, जो हमें सवाल ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगर यही ऑप्शन हमसे जीएमटी में दिए होते तो हम क्या करते, जीएमटी में 5.5 तो हमारा होता है क्योंकि ये भारत का है, जीएमटी प्लस 5.5, और इसी में हम 6 घंटे ऐड कर देते तो वहाँ का जीएमटी टाइम कितना होगा, जीएमटी प्लस 11.5 होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, इस पर काफ़ी डिस्कशन हो गई। चलिए हमारा क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें क्या बताया गया है कि हम एक कोई स्थान है जहाँ पर सुबह के 10 यानी कि पूर्वाह्न का मतलब होता है सुबह यानी कि एम के 10 बज रहे हैं, और एक दूसरा स्थान है जहाँ पर जिसका देशांतर जो है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो उस स्थान पर हमको समय बताना है। अब इसमें क्या किया है, जो हमारा 10 AM जो टाइम दिया गया है वो भारतीय मानक समय के अनुसार है। भारतीय मानक समय कितना होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब जो हमें टाइम दिया गया है 10 बजा है वो 82.5 डिग्री पे दिया गया है, और टाइम हमको निकालना कितना है, 92 डिग्री पर। तो 82.5 से 92 कितना ज़्यादा है, अगर हम उसको जितना भी डिग्री ज़्यादा होगा उसको हम टाइम में चेंज करके इसमें ऐड कर दें तो वही हमारा राइट टाइम होगा। ठीक है, अब इसमें ऐड क्यों करें, क्योंकि हमको 82.5 से ज़्यादा जाना है। अगर 82.5 से हमारा कोई भी कंट्री थी, अगर हमको माइनस में इधर पूरब में पश्चिम में जाना होता तो हम इसको माइनस करते, 10 में से माइनस कर देते। अब हमको कहाँ कहाँ जाना है, 82.5 से अधिक पे जाना है। अगर 82.5 से कम रहता है, मान लीजिए 70 पे पूछ देता है वो, तब हम इसमें क्या करते, उसको चेंज करके माइनस करते। तो इसमें क्या करना है, इस सवाल के अनुसार हमको क्या करना होगा, इसमें ऐड करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले माइनस करके निकालते हैं कितना हमारा ज़्यादा है। ठीक है, तो 92 माइनस हमको कितना करना है, 82.5। ठीक है, इसको माइनस करना, चलिए घटा लेते हैं। तो ये पॉइंट लगाइए, यहाँ से कैरी, यहाँ पे 0.0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कैरी लिया, कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से कैरी लिया, कितना बच गया 11, 11 से 2 गया, कितना बचा 9। ठीक है, 9.5 ये क्या आया हमारा, डिग्री आया। इतना डिग्री देशांतर का इसमें डिफरेंस हुआ है। अब हम इसको मिनट में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, अब हम जानते हैं कि 15 अंश बराबर होता है 1 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो ये कितना हो गया, 60 मिनट। ठीक है, 15 अंश बराबर कितना हो गया, 60 मिनट। तब एक अंश बराबर कितना हो गया, 60/15, 15×4 = 60 यानी कि 4 मिनट। एक अंश में कितना मिला हमको, 4 मिनट। अब हमको चेंज कितना करना, 9.5 को। तो 9.5 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 9.5 × 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए कर लीजिएगा, 4×5 = 20, जीरो कैरी कितना आया 2, और 9×4 = 36, 36 और 2 = 38। ठीक है, और एक दस अंक के बाद दशमलव था, ये दशमलव लग गया, कितना मिला हमको, 38 मिनट। ठीक है, 38 मिनट मिल गया। तो हम किस में ऐड कर देंगे, 10 में। अगर हम 10 में 38 और ऐड कर देंगे तो हमारा कितना टाइम मिल गया, 10:38। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो 10:38 होगा। ठीक है, आ गया ना। अगर यही मान लीजिएगा अगर जीएमटी में पूछ देता तो क्या करते हम, तो इसको क्या करते हैं, 38 मिनट को घंटे में, ये कितने घंटे के बराबर होगा, अगर हम इसे 60 का भाग दे देते, जो भी आता हम इसमें ऐड कर देते 5.5 में, तो ये भी हमको मिल जाता। चलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है।
अब भारतीय मानक टाइम का जो लाइन है हमारी, वो कहाँ से नहीं गुजरती है, ये हमको बताना है। आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से गुजरती है या नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़ से गुजरती है या नहीं गुजरती? फिर सी है महाराष्ट्र से, और डी है उत्तर प्रदेश से। तो सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। और महाराष्ट्र से ये गुजरती है कि नहीं गुजरती? यहाँ से ये लाइन नहीं गुजरती है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कोई भी टाइम की लाइन नहीं गुजरती है, ठीक है। इसको बहुत ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय IST पर होगा? ये IST क्या होता है? IST होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये कितना होता है हमारा, GMT प्लस 5.5, या इसी को बोलेंगे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब सवाल के अनुसार अब देखिएगा क्या बोल रहा है कि यदि तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, कितने, प्रातः, तो 5 बजे कितने पे होता है, AM पर। और तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? अब गुजरात में हम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमको इसका जो है देशांतर पता होना चाहिए। अब नहीं पता है तो इसको डायरेक्टली याद रखेंगे कि कांडला और तिरप के बीच में 2 घंटे का अंतर रहता है, ठीक है। यानी कि तिरप में अगर सुबह 5 बजे होगा, तो गुजरात में सुबह उस टाइम कितने बज रहे होंगे, लगभग 7 बज रहे होंगे। 2 घंटे ऐड करेंगे, 5 2 7, तो प्रातः के कितने बज रहे होंगे, 7। अब सूर्योदय में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है कि वहाँ 7 बजे सूर्योदय हो रहा है, और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का तिरप है वहाँ पर 5 बजे हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही दिन भी जल्दी मुंद जाएगा, यहाँ पर दिन जल्दी मुंद जाएगा और यहाँ पर लेट तक सूर्य बने रहेंगे। अब इसी बात को लेकर कि जो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हो रहा है भारत में, दो टाइम जोनों की का मुद्दा भी उठाया गया था। इसी हिसाब से कि जब के लोग 5 बजे पे ही सूर्योदय हो जा रहा है और गुजरात में 7 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पर दिन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे का। और किसी भी देश में 2 घंटे का टाइम में अंतर होना बहुत ही बड़ी बात होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये बात कही गई थी कि भारत में भी 2 टाइम जोन होने चाहिए। 2 टाइम जोन की मांग की गई थी। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर 10 10, 11 11, 8 8, 9 9 टाइम जोन हैं। जैसे रसिया में टाइम जोन कितने हैं, 11 हैं यहाँ पर, ठीक है। और फ्रांस में कितने हैं, फ्रांस में यहाँ पर 12 टाइम जोन है। सबसे अगर कभी पूछ दे कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाला कौन सा देश है, तो ये अपना फ्रांस होगा, ठीक है। ऐसे यूएसए में भी कितने अपने टाइम जोन हैं, यहाँ पर लगभग कितने हैं, 9 टाइम जोन है यहाँ पर। यूएसए में 9 टाइम जोन है। और लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो इतना विशाल फैला हुआ भी है, फिर भी यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइम जोन है। जिससे हमारे देश में एक, अगर पश्चिम साइड में जाओगे तो आपको 2 घंटे का अंतर मिलेगा, अगर पूरब में जाओगे तो भी 2 घंटे का अंतर मिलेगा, ठीक है। चलिए अपने हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्या इसका आंसर मिला, 7 बज गया, ठीक है। प्रातः 7 पर हमारा जो है सूर्योदय होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो सबसे दक्षिण में है वो कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है।
तो चलिए हम इन सभी को एक बार एक साथ याद कर लेते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, तो सबसे कौन सा पूछा गया? दक्षिणी वाला पूछा गया, यानी कि साउथर मोस्ट। साउथर मोस्ट में कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु होता है वो होता है अपना इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? किबुथु। किबुथु। ठीक है, किबुथु जो है ये अपना सबसे ज़्यादा ईस्ट वाला पॉइंट होगा। ये कहाँ पर लगता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और जो इंदिरा पॉइंट है साउथर मोस्ट है, ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार। ठीक है, ऐसे ही बेस्ट, बेस्ट में कौन सा है? गौर माता या गुहार माता। ये कौन सा होता है? गौर माता या गुहार माता। इसी को गुहार माता भी बोला जाता है। और ये कहाँ है? ये आपका गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट है वो कहाँ पड़ेगा? इसका नाम क्या है? सबसे पहले तो इसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। और ये आपका कहाँ पड़ेगा? ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका ग्रेट निकोबार में। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। और ये आपका गुजरात में। ये गौर माता या गुहार माता है। तो इससे पूछा कौन सा गया था? दक्षिणी बिंदु पूछा गया था। दक्षिणी हमारा कौन सा हुआ? इंदिरा पॉइंट। तो कौन सा है अपना आंसर? सी। इसका सी एकदम राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये कथन कुछ दिए गए हैं और उनके हिसाब से हमें ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहला हमें क्या दिया गया? असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ये बात सही है या गलत है? असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो भूटान से लगा है असम, बिल्कुल सही बात है। और बांग्लादेश से लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है हमारा पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। अब जो पश्चिम बंगाल जो हमारा गया है, जो हमारा स्टेट है, वो भूटान से भी लगा हुआ और नेपाल से भी लगा हुआ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बिल्कुल ही यहाँ पर है, ये रहा मिजोरम। और ये करके ऐसे ये रहा भारत का। चलिए थोड़ा सा नक्शा आपको बना के ही दिखा देते हैं। ऐसे करके गया, मेरी बहुत अच्छी तो ड्राइंग नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। ये ऐसे बना हुआ है। और मिजोरम अपना कहाँ पर है? ये रहा मिजोरम। और ये अपना यहाँ पर रहा म्यांमार। तो म्यांमार से ये मिजोरम एकदम लगा हुआ है। और ये अपना कहाँ है, क्या है? असम वाला, असम का क्षेत्र ये रहा। और असम से कौन कौन लगता है अपना? भूटान लगता है, ये रहा बांग्लादेश। ये असम ऐसे फैला हुआ है, ये रहा बांग्लादेश। और ये रहा, ये बांग्लादेश इसमें ऐसे निकला हुआ है, ये असम लगता है। और ये अपना ऊपर है भूटान, ये रहा। और इधर रहा नेपाल। ठीक है, तो इससे असम से कौन कौन से लगते हैं? भूटान और बांग्लादेश दोनों लगते हैं। तो ये भूटान और बांग्लादेश दोनों लगेंगे असम से। दूसरा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगता है। तो मिजोरम ये बिल्कुल लग रहा है म्यांमार की सीमाओं से। और पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगते हैं। तो पश्चिम बंगाल अपना ये रहा यहाँ पर, ये रहा फैला हुआ ऐसे करके, ऐसे गया ये ऐसे। तो ये अपने किससे किससे लग रहा है? ये लग रहा है अपना भूटान और नेपाल से। ये नेपाल रहा ये अपना ऊपर, और ये भूटान रहा। तो इन दोनों से ये लगता है। ठीक है, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो तीनों से लगता है। किससे किससे? भूटान, नेपाल, नेपाल और चाइना, तीनों से लगता है। ठीक है, इसको अभी याद रखिए। तो इसके हिसाब से हमारे कौन से ऑप्शन हो गए? ये तीनों सही है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।